Hello, bachcho. Let's read the question here. So, coordinates of a point at a unit distance from lines 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and 8x plus 6y plus 1 equal to 0. So, हमें क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ठीक है, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम. पहले तो ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से है, ये हमें पता है. ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एक लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और एक पॉइंट है हमारे पास एच और के. ठीक है, ये हमारा क्या है? पॉइंट है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज डी. ठीक है, बिटवीन लाइन एंड कर्व. ठीक है, इट इज गिवन बाय तो हमारा आएगा ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे होल, ये आ जाएगी हमारी डी की वैल्यू. ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम चलते हैं. ठीक है, तो अब जरा कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ये हमें कहता है कि हमें पॉइंट बताना है. ठीक है, वी नीड टू टेल द पॉइंट जो क्या है 1 यूनिट के डिस्टेंस पे है. किससे? 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and 8x plus 6y plus 1 equal to 0. तो इन दोनों से जो हमारे डिस्टेंस पे है, तो लेट्स सपोज हमारा जो पॉइंट है वो हमने ले लिया h कॉमा k. ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया, तो वैल्यू डाल देते हैं जरा. 3h माइनस 4k प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, ये इसका होल मॉड्यूलस किसके बराबर? 1 के बराबर. अब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 25 आएगी, तो हम उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा? 3h माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5. ठीक है, इसको जरा इजी करने के लिए x और y ले लेते हैं, h और k को, क्योंकि इजीली लिखना आ जाएगा हमें. ठीक है, अब करना क्या है हमने, तो दो हमारे पास सिनारियोज आ जाएंगे. 3x माइनस 4y इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये तो हमारी हो गई फर्स्ट वैल्यू. और क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 6, ये तो हो जाएगी हमारी दूसरी वैल्यू. ठीक है, अब हमारे पास एक और इक्वेशन है, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है 8x वाली. तो इसके हिसाब से जरा निकाल लेते हैं. 8h प्लस 6k प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब वही वाला केस आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे प्लस माइनस 10 आ जाएगा. तो यहाँ पे 8x प्लस 6y इक्वल टू प्लस माइनस 10. अब इसके हिसाब से भी दो केस बनेंगे. ठीक है, यहाँ पे प्लस 1 भी है, तो अब इसके हिसाब से क्या केस बनेंगे हमारे पास? 8x प्लस 6y इक्वल टू 9, जो कि हमारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन. और दूसरी वाली क्या हो जाएगी हमारी? 8x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 11. तो हमारे पास इन टोटालिटी अब कितनी इक्वेशन है? 1, 2, 3 और 4. तो अब जरा पहले हमने इक्वेशन 1 और 3 लिया. अगर हम इक्वेशन 1 और 3 लेते हैं तो उसके हिसाब से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 6/5 और y इक्वल टू माइनस 1/10. ठीक है, अगर मैं लेती हूँ 2 और 3, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 3/2. ठीक है, इसके बाद अगर मैं लेती हूँ जरा 1 और 4 इक्वेशन ली, तो क्या आ जाएगी? x इक्वल टू माइनस 2/5 और क्या आ जाएगी? माइनस 13/10. ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैंने 2 और 4 वाली ली, तो फिर मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 8/5 और 3/10. यहाँ पे y की वैल्यू, ये भी y की वैल्यू है हमारे. तो हमारे जो सारे पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये वाली आ गई इसमें, इसके बाद 0 और ये है तो ये आ गई, इसके बाद यहाँ पे है तो ये है, इसके बाद ये है तो ये है. सो ये हमारा काइंड ऑफ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं था, बट इसके अंदर आंसर हमारे ऑल दी पॉइंट्स हैं. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक गाइज.